हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन क्लास 12th। आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड सम एक्सरसाइज, सो नाउ टुडे वी हैव स्टडी इन एक्सरसाइज 8.2। क्योंकि कहीं पे आपका है कि एक्सरसाइज 8.2 पूरी डिलीट हो गई है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, बट इट इज़ जो डिलीटेड आपका पोर्शन है ये एरिया बिटवीन टू क्लोज्ड कर्व्स के वाला डिलीटेड पोर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका डिलीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका डिलीट हो गया, दोनों क्लोज्ड कर्व बनेंगे। बट जो सिंपल पैराबोलाज हैं, सर्कल्स हैं, एलिप्स हैं, ये आपके सिलेबस में या लाइंस हैं, ये आपका सिलेबस में इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम देखें तो इसमें आपके पैराबोला एंड लाइन गिवन है और पॉइंट्स गिवन है, तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हियर, find the area of the region bounded by the curves y equals x square plus 2, y equals x, x equal 0 एंड x equal to 3। तो यहाँ पे देखिए कर्व गिवन है आपको, ये लाइन गिवन है। तो सबसे पहले वी ड्रॉ ओके दिस कर्व। तो कर्व को जब हम ड्रॉ करेंगे ओके, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें, यदि आप एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका y माइनस 2 आएगा ओके, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डैट इज़ 4ay प्लस सी की फॉर्म में है। तो इट इज़ लाई अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि 4ay है तो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग आपका कर्व होगा। मीन्स दिस फॉर्म, यदि x है x डैश, दिस इज y डैश, इट्स origin. So see here, at first it's not passing through origin. Why? Because if you put the x 0 here, y is not equals 0, क्योंकि यदि आप x 0 पुट करेंगे तो y 0 से वो नहीं होगा। तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, क्योंकि क्वेश्चन आपकी ये है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2। तो देखें यदि यहाँ पे आप x 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y कितना आएगा, 2 आएगा। तो इट मीन्स ये जो वर्टेक्स होगा ऑफ पैराबोला डैट इज़ पॉइंट 0,2। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिगर में 0,2 यहाँ पे होगा। तो यहाँ से इस तरह से पैराबोला लाई करेगा ओके, इस पॉइंट से पास करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट डी इंडिकेट है आपके फिगर में 0,2। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखें लाइन की इक्वेशन गिवन है डैट इज़ y इक्वल एक्स। अब यदि आप x से 0 रखते हैं तो y भी आपको क्या मिलेगा, 0 इस केस में मिलेगा ओके। तो यहाँ पे देखें, जब आपने लाइन में x से 0 रखेंगे y 0, x1 रखेंगे y 1, x2 y 2, सेम पॉइंट्स मिलेंगे। तो पॉजिटिव देखें 0 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट, यदि y आप -1 रखेंगे तो x भी -1। तो ये जो पासिंग होगा ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन पास करेगी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगी ओके। सो वी नो दैट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप 1 मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, क्योंकि यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो m1 आएगा और यदि m1 है तो डैट इज स्लोप ओके। हेयर ऑल्सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले हम फिगर एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। तो देखें जो आपकी इन लाइन है ये ओरिजिन, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके पॉइंट लाई करेंगे। तो इस तरह से पास होगी, और यदि आप एंगल उसने जैसे कहा है 45 डिग्री पे, तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपकी लाइन हो गई, तो लाइन हो गया, कर्व हो गया। इसके बाद आपके पास x इक्वल टू 0 0 तो ओरिजिन पे होगा ठीक है। x इक्वल 3, तो x इक्वल टू 3 किस फॉर्म है, x इक्वल टू e कॉन्स्टेंट के फॉर्म है, क्योंकि x यहाँ पे कांस्टेंट है बट y वेरिएबल्स है। सो इट्स लाइन लाई पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 3 वाली लाइन ये आपके रिप्रेजेंट हो गई, दिस इज पैरेलल। तो इनके द्वारा जो शेडेड रीजन है OBCD, ये वाला रीजन पूरा शेडेड रीजन है जिसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखें पहले मैं आपको फिगर में समझा देता हूँ कि आप किस तरह से एरिया फाइंड करेंगे। तो आप इस पूरे वाले एरिया में से, मीन्स OABCD, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे में से जो ब्लैंक वाला एरिया है इसे माइनस कर देंगे ओके। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पूरे एरिया में से ब्लैंक एरिया माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, पूरे एरिया जब आप लेंगे
तो इसमें आप क्या लेंगे, लिमिट आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है या वाई एक्सिस के अलोंग चलना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। यदि आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो आप 0 to 3 लिमिट लेंगे, और यदि वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो 0 to 2, क्योंकि वाई भी 0 होगा एंड 0 से 2। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यदि आप चलना है तो देखिए पूरे का यदि मैं एरिया फाइंड करूँ, ओके, पूरे का एरिया क्या हो जाएगा 0 से 3, डैट इज़ ओ एरिया ऑफ ओ साइडेड रीजन, नहीं, होल रीजन ओ ए बी सी डी ओ। ओके, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं इस पूरे का, तो 0 से 3 वाई, वाई यहाँ देखो कर्व की बाउंड्री आ रही है, इस आप पूरे में देखेंगे तो कर्व की बाउंड्री लाई कर रही है। ओके, तो यहाँ वाई कर्व की वैल्यू रखेंगे, और माइनस जब आप ये ब्लैंक रीजन माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 से 3 वाई, यहाँ पे किसकी बाउंड्री आ रही है, ये लाइन आपको दिख रही होगी। ओके, तो इसको माइनस कर देंगे, तो देखें इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एरिया गिवन टू एक्स इक्वल टू 0 to 3, क्योंकि इसने एक्स एक्स के अलोंग लिया है, तो वाई यहाँ पे है। ओके, और ये तो एरिया ऑफ, पहले उसने होल एरिया निकाला, होल एरिया डैट इज 0 to 3 वाई डी एक्स, वाई क्या है कर्व, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स। तो यहाँ से देखें होल एरिया जो आपका आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के फॉर्म में है, एंड डैट इज़ 2x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसकी वैल्यू आ गई 15। सेम जो आपका ब्लैंक रीजन था, खाली था, उसका यदि मैं एरिया फाइंड करूँ तो वहाँ भी लिमिट आपकी सेम है 0 to 3 एंड y, लेकिन यहाँ y क्या कर रहा है, लाइन, यहाँ लाइन की बाउंड्री आ रही थी, इसमें कर्व की आ रही थी। ओके, तो y dx दैट इज़ 9, तो रिक्वायर्ड एरिया होल में से आप ब्लैंक एरिया माइनस करेंगे, डैट इज़ 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो बाय फिगर आप समझ गए होंगे कि आपने जो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करा, इस पूरे में से, इस पूरे रीजन में से जो ये बीच यहाँ पे खाली रीजन है, इसे आपने सब्ट्रैक्ट किया। आप एक्स एक्सेस के अलॉन्ग गए थे 0 to 3, यहाँ बाउंड्री कर्व की थी। ओके, दिस इज कर्व एंड दिस इज लाइन। ओके, सो इट्स ए सिंपल क्वेश्चन, एंड प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड थे, सो इट इज ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर। आपको एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों वर्टेक्स ए बी सी गिवन है। ओके, तो आपको बाय इंटीग्रेशन मेथड से इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखें बाय इंटीग्रेशन जब आप फाइंड करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, ए बी सी आपको गिवन है, डैट इज ए बी एंड सी वर्टेक्स। तो दिस आप सबसे पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट ए देखो -1,0, बी 1,3, सी 3,2। तो आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, एम जो पॉइंट होगा डैट इज़ 3, एल जो पॉइंट होगा डैट इज़ 1। ओके, ए जो पॉइंट है -1 है, -1,0। ओके, तो यहाँ पे बी है 1,3, सी है 3,2। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले जब आप इस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो इन्हें आप ज्वाइन करेंगे, इसके वर्टेक्स ज्वाइन किया आपने, ए को बी से किया, बी को सी, सी से डी, सीक्वेंस में करेंगे, ए बी से होगा, बी सी से, सी ए से। ओके, तो यहाँ पे इनका जो सेडेड रीजन है ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसे जब आप फाइंड करेंगे तो आप इसे फाइंड करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ कि जब एरिया फाइंड करूँगा तो सेडेड में से ब्लैंक माइनस करूँ। तो यदि आप सेडेड में ब्लैंक करेंगे तो यहाँ पे दो बाउंड्रीज इंक्लूड हो रही है, देखो ए बी साइड इंक्लूड हो रही है, बी सी साइड इंक्लूड हो रही है, और ब्लैंक में तो आपका ठीक है कि ए सी साइड ही आ रही है। तो आप क्या करेंगे कि आपको साइड भी एक ही इंक्लूड, क्योंकि बाउंड्री हमें देखना है जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई की एक्सेस में जा लें या एक्स एक्सेस में, तो हमें एक बाउंड्री चाहिए होती है, तो मुझे ए बी ही बाउंड्री चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं इस वाले ट्रायंगल को ले सकता हूँ ए बी एल प्लस यहाँ से पूरा ले सकता हूँ, एक ट्रेपेजियम शेप बनना है दिस, तो दिस वन एरिया प्लस दिस वन, और माइनस कर दूंगा इस ट्राइंगल जो नीचे वाला ब्लैंक है इससे माइनस, यहाँ पे ए सी की बाउंड्री। तो सबसे पहले ए बी क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी हमें फाइंड करना पड़ेगा, बी सी की इक्वेशन क्या होगी हमें फाइंड करना पड़ेगा, एंड ए सी की इक्वेशन क्या होगी ये सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो देखें इक्वेशन ऑफ लाइन आपने क्लास 11th में फॉर्मूला यूज किया है,
डैट इज़ वाई, यदि आपको 2 पॉइंट्स आर गिवन, ओके, 2 वर्टेक्सेस गिवन है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन होता है ये, ओके, दिस इज एक्स माइनस एक्स वन, फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे देखें आप y माइनस, पहले आप ए बी, यदि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आप फाइंड करना है तो ए बी फाइंड करेंगे, तो ए के वर्टेक्स हैं आपके -1, 0 डैट इज़ x1 y1 एंड बी के वर्टेक्स हैं आपके डैट इज़ 1, 3 इट इज़ x2 y2। तो यहाँ आप वैल्यू रखेंगे y माइनस y1 आपका 0 है, y2 माइनस y1 देखो 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 1 x माइनस x1 डैट इज़ x माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे y इक्वल टू आ जाएगा 3/2 डैट इज़ x प्लस 1, ओके। तो इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे 3/2 x प्लस 1, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। और इसमें जो ए बी आपकी बाउंड्री लाई कर रही है, आप उसका एरिया भी फाइंड कर, आपने ए बी की लेंथ फाइंड कर ली साइड, तो यहीं से आप एरिया जिसमें ए बी इंक्लूड है साइड, तो देखिए इस वाला एरिया को फाइंड करना है, ओके। तो इसमें है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एल, सबसे पहले इससे फाइंड करेंगे। तो इससे फाइंड करेंगे, यदि आप एक्स एक्सेस में जाना चाहते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एल -1, देखो यहाँ लोअर लिमिट है, अपर लिमिट यहाँ देखो ये 1 है एल, तो -1 से 1 वाई, क्योंकि आप एक्स एक्सेस में जा रहे हैं तो यहाँ पे -1 to 1 वाई, ओके, डैट इज़ एक्स एक्सेस में की लिमिट ली है डैट इज़ डी एक्स, क्योंकि जहाँ आप लिमिट लेंगे उसी एक्सिस में। तो वाई देखें यहाँ क्या है, ए बी, लाइन कौन सी है, ए बी। तो यहाँ पे आप देखें इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें ये आपका -1 से 1 वाई डी एक्स, ओके। तो ए बी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 3/2 एक्स प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, तो एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 1 का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 डी एक्स का एक्स माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। पहले आप 1 रखेंगे, हम 1 का स्क्वायर अपॉन 2 1/2, फिर एक्स की जगह 1 रखेंगे प्लस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1/2 प्लस इंटू -1 सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 डैट इज़ माइनस का 1/2 होगा, माइनस प्लस 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एल, ओके। अब आप जो सेकंड आपकी लाइन है बी सी, पहले लाइन बी सी की इक्वेशन आप फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी आप फाइंड करेंगे बी एंड सी के, जैसे आपने सिमिलरली करके आप फाइंड करेंगे जैसे आपने ए बी फाइंड किया था, ओके, सेम लाइक हियर हम इससे फाइंड करेंगे। तो बी सी आपका क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से आपको y जो बी सी की इक्वेशन मिलेगी 1/2 7 माइनस एक्स। तो फिगर में आप देखें कि बी सी से रिलेटेड क्या बनना है, ठीक है। तो फिगर में हम देखेंगे तो बी सी से रिलेटेड देखिए ये वाली लाइन बी सी है, और ये देखो ये ज्वाइन है नीचे, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो इसके बीच जो आपका रीजन है, एरिया है, इसे आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखो एल की वैल्यू 1 है एंड एम की वैल्यू कितनी है 3। तो लिमिट आप 1 से 3 जाएंगे, 1 से 3, ओके। वाई क्योंकि यहाँ लाइन बी सी है, बी सी आएगी, वाई की वैल्यू आप बी सी लाइन की रखेंगे एंड एक्स एक्सेस के अलोंग आप जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ बी सी आपकी आएगी बाउंडेड बाय लाइन बी सी एंड एक्स एक्सिस जो रीजन है 1 to 3 वाई डी एक्स। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आप वाई बी सी रखेंगे डैट इज़, ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 7 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंप्लीफाई करेंगे डैट इज़ 5 स्क्वायर यूनिट, ओके। सेम लाइक हम किस में करेंगे, अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी भी आपकी एज सिमिलर आप फाइंड कर लेंगे प्रीवियस की तरह। तो ए सी में आप देखेंगे फिगर में, तो ए सी में देखिए कौन सा ट्राइंगल एक्स एक्सिस के साथ बनना है डैट इज़ ए सी एम, ये वाला ट्राइंगल है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें इसको माइनस करना है जो ए सी से रिलेटेड है। तो यहाँ देखो लोअर लिमिट -1 है, एम है 3, तो ये आ गया -1 to 3 वाई, क्योंकि यहाँ पे ए सी लाइन है वाई और डी एक्स। तो देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें
तो इसका सॉल्यूशन में आप देखेंगे दैट इज़ AC की इक्वेशन हो गई। सो वैल्यू, तो यहाँ पे देखें जो आपका AC है ये आ गया, दिस इज़ YAC, तो 1/2x+1 x ये आ गया इंटीग्रेट करके, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड सिंप्लीफाइड दैट इज़ 4। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABL AB जिसमें इंक्लूड था एरिया ऑफ ट्राइंगल BLMC जिसमें BC साइड इंक्लूड थी, माइनस एरिया ऑफ जो ब्लैंक रीजन है, खाली रीजन है, उससे पूरे में से आपने माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM। तो यहाँ ये 3 + 5 - 4 दैट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड मैनी टाइम्स इट्स सीन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इन दिस ईयर यू आल्सो मे बी मेक ए कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि आपकी वैल्यूज जो हैं वर्टिसेस हैं कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं, एंड सेम टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हियर, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हु साइड्स हैव द इक्वेशन। देखिए ट्रायंगल है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है y = 2x+1, y = 3x+1 एंड x = 4। ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें y = पहला है आपका 2x+1 एंड y = 3x+1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 एंड 2 को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से आपको ये पता है यदि आप डायरेक्ट पुट करते हैं इसमें x = 0 तो y देखो 1 आएगा, 0,1 होगा। यहाँ भी x से 0 पुट करोगे, यदि इन द केस एक तरीका तो यह है कि आपने दोनों इक्वेशन में क्या पुट करा, x = 0, तो आपको दोनों से 0,1 कॉमन पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे तो आपको कहीं पे जैसे 0,1 दोनों जो स्टार्टिंग होंगे इंटरसेक्ट करेंगे 0,1 पे, या आप ये भी पता कर सकते हैं कि दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। इसके लिए आप सॉल्व करेंगे इन दोनों तीनों इक्वेशन को, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें y = 2x+1 है, 2x+1 = 3x+1, 1 से 1 कैंसिल होगा तो 3x - 2x आया, इधर 0 हो गया, 3x - 2x, तो x की वैल्यू 0 हो गई। यदि x 0 है, अब इक्वेशन 1 एंड 2 में रखेंगे, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 में भी y = 1 आएगा, और इक्वेशन 2 में रखोगे तो y = 1 आएगा। इट मीन्स दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं डैट इज पॉइंट ए है। ओके, पॉइंट ए आपका क्या है 0,1, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ग्राफ जब आप इंडिकेट करेंगे 0,1 पे पहली लाइन y = 2x+3। अब देखें यहाँ पे कौन ऊपर रहेगी कौन नीचे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू आपको गिवन है x = 4, तो x = 4 आप इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखिए। देखें यहाँ पे जैसे मैं इक्वेशन 1 में x = 4 पुट करूँगा यहाँ, तो यहाँ से y आएगा 2 4 जो 8 + 1 9, तो ये पॉइंट आपको मिला b है 4,9। यहाँ देखें b, दिस इज 4,9। तो ये जो ए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी ग्राफ में, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 4। तो आप ज्वाइन करेंगे डैट इज लाइन, इक्वेशन फर्स्ट वाली लाइन है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट वाली लाइन हो गई। और ये वाले देखें y x = 4 आप इसमें रखेंगे, तो x = 4 रखेंगे तो y = 3 × 4 + 1 डैट इज़ 13। तो यहाँ देखें ये पॉइंट आया 4,13, 4 कांस्टेंट है। ओके 13, और x = 4 आप रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ये किसके पैरेलल होगा, कांस्टेंट है, x = a के फॉर्म में है तो पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे जब आप रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्योंकि आपको इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया क्या करना है इन तीनों रीजन से जो सेडेड है, तो तीनों रीजन देखो x = 4 भी आ गया, पहली इक्वेशन भी आ गई, सेकेंड इक्वेशन में, तीनों के बीच का जो एरिया है सेडेड, इससे आपको फाइंड करना है। तो इससे फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं, देखें यदि आप यहाँ पे देखें दिस इज़ 4.4 है, ये देखिए x = 4, तो आप पूरे एरिया में से इस ब्लैंक वाले जो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है इससे आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, मीन्स आप पूरा एरिया ऑफ पूरा रीजन ए से सी गए, बी गए,
फिर इसे यहाँ पर कुछ पॉइंट नेम दे दें डी, फिर ओ पे आ गए। इस एरिया में से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए से स्टार्ट किया, ए बी डी ओ ए, फिर ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखें इसमें, तो इसमें सॉल्व इसने ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे फाइंड किए हैं, दिस इज ओके। तो यहाँ देखो रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन लाइन टू ए सी एंड एक्स एक्सिस, ओके। इसने अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे एरिया फाइंड किए हैं। तो आप एक साथ भी एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया ए, डैट इज़ एरिया ओ से स्टार्ट करते हैं, पूरा एरिया लेते हैं ओ ए, ओ से ए गए, गए, सी से आप बी पे आए, बी से आप इसे मैं पॉइंट डी नेम दे देता हूँ, डी पे आए, एंड डी से अगेन ओ पे। इस पूरे में से माइनस करेंगे एरिया ब्लैंक वाला, ओ से देखें ब्लैंक है, ए ब्लैंक में आता है, ए के बाद बी पे गई, ये देखें इधर अंदर को जाएंगे बी, बी से फिर डी पे आए, डी से फिर आप ओ पे अगेन वापस आ गए। तो पूरे में से आपने इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें कैसे करेंगे, पहले वाले के लिए, क्योंकि लिमिट देखें यहाँ दोनों के लिए जीरो, ओ से स्टार्टिंग है जीरो, यहाँ 4 पे जाके आप रुक रहे हैं, क्योंकि मैं पहले वाले को भी डी एक्स एक्सेस में ले रहा हूँ, तो यहाँ वाई आएगा, वाई डी एक्स। अब देखो इसमें बाउंड्री होल वाले में बाउंड्री इक्वेशन 2 की थी, डैट इज़ वाई इक्वेशन 2 लिख दें, ओके। इक्वेशन 2 लिख दिया, और आप यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, आप यहाँ पे 2x प्लस, सॉरी इक्वेशन 1 थी हमारी, 2x प्लस 3, इस वाले वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे फर्स्ट वाले में, माइनस अगले में देखें लिमिट सेम है 0 to 4 y, क्योंकि हम x एक्सेस में जा रहे हैं, लिमिट x एक्सेस में है dx। तो यहाँ देखें ये सेकंड वाला इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 1, तो इक्वेशन 2, ओके। तो डायरेक्ट आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इजी कैलकुलेशंस हैं, इजी कैलकुलेशंस हैं जिसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा डैट इज़ पहले वाले का एरिया, ओके, एंड सेकंड वाले का एरिया जब आप फाइंड करेंगे, सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस, तो यहाँ पे जो आपका एरिया आएगा डैट इज़ पहले वाले का 28 माइनस 28 स्क्वायर यूनिट, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया, ओके। तो इसमें अलग अलग पार्ट करके एरिया फाइंड किया है। आप एक साथ भी फर्स्ट, जैसे मैंने एक साथ आपको पहले लिख के दिखाया था, आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो नाउ सी द MCQs, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे चूज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्मॉलर एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस सर्कल, ये एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें एच एंड के जीरो हैं, तो सेंटर ओरिजिन से पास होगा 0,0, और रेडियस ए देखें ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो ये आपका प्लस माइनस 2 है, दिस इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखें यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट, 2,0 0,2, यहाँ पे जो पॉइंट होगा -2,0, यहाँ पे 0,-2। तो ये तो आपका सर्कल हो गया, सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, ओके। तो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखो लाइन सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। यदि एक कंडीशन तो ये है कि आपने x 0 किया, तो यहाँ से आपको y2 बाउंड्री पॉइंट मिला, सेम पॉइंट मिल गया। देखो जो सर्कल की रेडियस थी a2,0, सेम पॉइंट लाइन से भी मिला। और यदि आप y0 पुट करें तो x इक्वल टू 2, यदि आप इसमें y इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 2, अगला पॉइंट 0,2 एंड x 0,2, एक पॉइंट आपको 0,2 मिला था, एंड यदि आप y0 करते हैं तो 2,0 सेकेंड पॉइंट। तो सेम पॉइंट मिलना है इसके बाउंड्री पॉइंट।
या आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों को सॉल्व भी कर सकते हैं और सॉल्व करके आपको बाउंड्री पॉइंट सेम मिलेंगे। जैसा आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ओके, यह है एक्स माइनस टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो y की जगह एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा, डैट इज़ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ओके। तो इससे देखें सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये देखें 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल कटा तो x इक्वल 4/2, अगेन इट्स 2, देखिए x की वैल्यू 2 आ गई, ओके। तो x को आप कहाँ पुट कर देंगे, लाइन की इक्वेशन और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिला डैट इज़ 2,0, ओके। यहाँ बाउंड्री पॉइंट मिल गया है, ओके। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप कहेंगे कि एक्स तो सर 0 है, तो यहाँ पे 0 क्यों नहीं आएगी, 0 इस केस में नहीं आया क्योंकि आपका यहाँ पे क्या था, ये था, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, तो उसने क्या किया 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, देखें तो एक तो x से 0 आएगा, फैक्टर करेंगे इक्वल टू 0 है, तो एक तो x से 0 आएगा, एक x से 2 आएगा, इसलिए 0,2 2,0 दो पॉइंट्स मिले, ओके। सो दीज आर द बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसमें देखें तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन ये थी, यहाँ से आपने y फाइंड कर लिया, दिस वन। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो सेटेड रीजन है, ये लाइन थी, ये लाइन है, एंड दिस इज सर्कल, सर्कल से y ये मिला, लाइन से y आप यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ये मिल गया। तो रिक्वायर्ड जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ सेटेड रीजन, और एरिया ऑफ जो आपका सेटेड रीजन है ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पूरे एरिया में, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है ये को, ओके, इसमें से आप इस ट्रायंगुलर रीजन को माइनस कर सकते हैं। मींस यदि आप देखें रिक्वायर्ड एरिया है आपका ए इक्वल टू एरिया पूरा रीजन ओ से स्टार्ट किया, ओ से ए गए, ए से बी गए, या सी भी है बीच में, ओ ए सी भी कह सकते हैं, ओ ए, देखें इससे मैं ये कहता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ओ से ए गए, सी गए, बी गए, अगेन ओ, माइनस एरिया ट्रायंगुलर रीजन ओ से ए गए, फिर बी गए, फिर ओ पे आ गए, दिस एरिया। तो देखें फर्स्ट वाला का जो लिमिट है आप किसी भी अलोंग जा सकते हैं, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सेस, क्योंकि लिमिट दोनों साइड आपको पता है, तो मैं एक्स एक्सेस प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो हियर पहले वाले का एरिया देखो 0 ओरिजिन से स्टार्ट किया, लास्ट लिमिट 2 है, और वाई देखो इसमें पूरे में जब आप बाउंड्री देखते हैं तो यहाँ पे सर्कल आता है, वाई सर्कल की इक्वेशन से निकालेंगे, माइनस वाई डी एक्स, माइनस सेकेंड वाला देखो 0 से आप 2 ही गए, वाई यहाँ देखो ट्रायंगुलर रीजन में जो बाउंड्री है लाइन की है, तो यहाँ वाई लाइन की निकालेंगे डी एक्स, ओके। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, तो इसमें तो इसने कोऑर्डिनेट्स निकाल के भी इंडिकेट किया है, ओके। तो आप डायरेक्टली ये करके पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, माइनस उसमें जो आपका ट्रायंगुलर रीजन का एरिया है उससे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। और जो इसमें फॉर्मूला शायद यूज हुआ है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स से आप करेंगे। जो फॉर्मूला मैक्सिमम यूज होता है x/2, जो यहाँ पे ओपन किया है, x/2 सेम रूट आ जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ओके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पूरे होल चैप्टर्स में मैक्सिमम यूज होता है, ओके। तो इस फॉर्मूले के यूज से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, ओके। अलग सेकेंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का 5 स्क्वायर यूनिट। तो रिक्वायर्ड जो आंसर हो गया, क्योंकि फर्स्ट माइनस सेकेंड उसने अलग अलग पार्ट में किया, आप एक साथ भी कर सकते हैं, डैट इज़ 5 - 2 स्क्वायर यूनिट, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हियर, जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है। तो देखें चूज द करेक्ट आंसर, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y² = 4x एंड y = 2x। तो
पहला देखें पैराबोलिक इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है। सेकंड लाइन की इक्वेशन है एक्स जीरो रखेंगे वाई जीरो ओरिजिन से पास होगी, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अलोंग है। तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप कर्व बनाएंगे जो ओरिजिन से पास हो गया, एक्स जीरो रखेंगे तो वाई जीरो। ओके, तो यहाँ पे देखें कर्व आपका ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब लाइन वाई इक्वल टू 2x है, क्योंकि y इक्वल टू 2x में x जीरो रख रहे हैं तो y भी जीरो है, ओरिजिन से तो पास होनी है। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, जो आपका गिवन पैराबोला है, तो इसके लिए आप क्या कर देते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को आप सॉल्व करेंगे, जैसे कहीं पे तो पॉइंट रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे डायरेक्ट आप दोनों को सॉल्व करके एग्जैक्ट पॉइंट। यदि आपको बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है तो जीरो रखिए, एक बार एक्स को एक बार वाई को। ओके, तो यहाँ देखो ये ए पॉइंट 1,2 पे इससे इंटरसेक्ट कर रही है। जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है एंड वाई इक्वल टू 2x, इन दोनों को सॉल्व करना मीन्स वाई की जगह 2x रखेंगे, तो 2x का होल स्क्वायर आप करेंगे डैट इज़ 4x। ओके, तो ये आ गया 4x स्क्वायर, इस 4x को इधर लाओगे इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 4x कॉमन ले लो, 4x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x से 0 आया, एक वैल्यू x इक्वल टू 1। तो यहाँ आप किस में रखेंगे, लाइन में। x से 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि हम लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन की इक्वेशन में रखेंगे। ओके, क्योंकि हम लाइन के लिए पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं कि लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी इस कर्व को, तो लाइन में ही आप जो x की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x आपने 0 पुट किया तो y भी 0 ओरिजिन से पास होगी। अब आप x 1 रखेंगे तो y 2 आएगा, तो सेकंड पॉइंट 1,2 पॉइंट ए आ गया, दिस इज लाइन ओ ही। ओके, तो इनसे जो सेडेड रीजन है इससे आपको फाइंड करना है। तो सेडेड रीजन आप पूरे में से जो ट्रायंगुलर देखें यहाँ पे भी क्वाड्रेंट टाइप का बना है, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं कि एरिया, जैसे टोटल एरिया में हम तो एक साथ फाइंड कर रहे थे, तो एरिया आपका हो गया, पहला जो एरिया है ओ से स्टार्ट करिए, OMABO, फिर ओ पे वापस आ जाइए, माइनस करें एरिया जो खाली वाला पार्ट है दैट इज़ OMEO, ट्रायंगुलर शेप में जो दिख रहा है ये राइट ट्रायंगल फॉर्म में, इस एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल करके निकाला है, आप एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक साथ फाइंड करके सिंपल इंटीग्रेशन से, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सो 1/3 इज़ राइट आंसर। सो एक्सरसाइज यहाँ पे 8.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, रिमेनिंग क्योंकि ये आपके इन सिलेबस हैं तो हमने उन्हीं को यहाँ पे देखा, एंड वी हैव completed this exercise, and in next we have to do miscellaneous exercise on this chapter. Okay, so thanks for watching the video.